जय भवानी साथियों। आज बेसिकली लाइव आने का पर्पस जो है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक कैंपेन चलाया जा रहा है या फिर बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स लोगों के द्वारा एक रैकेट चलाया जा रहा है। वो बेसिकली क्या है, जिसको नाम दिया गया है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन देखिए, एक और टर्म जो हम लोगों ने बहुत पहले सुना हुआ है वो उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, है ना। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि किसी को भी मतलब डरा के या धमका के उससे पैसे की वसूली कर लेना, है ना, या फिर किसी और तरीके से किसी को परेशान करना, ठीक है। तो अब 2020 में जब ये कोरोना केसेस आए, है ना, 2020 में क्या हुआ, जब भी ये कोरोना केसेस आए तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने एक बहुत ही घटिया और निहायत ही घटिया कहेंगे कि इस तरीके का चीज़ें उन्होंने निकाल दी काम करने के लिए। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने ली कि मतलब कह सकते हैं कि ये इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे निकल के आई हैं। तो बहुत सारे लोगों में हुआ क्या है कि जितने भी हैं इस तरीके की चीज़ें, जितने भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, वो सब बहुत लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हुआ क्या है कि नए नए लड़कों को, नए नए लोगों को इस तरीके के रैकेट में फंसाया जा रहा है, और जिससे बहुत ज़्यादा यूथ जो है बेसिकली वो स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान है यूथ। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जब तक कहते हैं ना कि खुद के साथ या अपने खुद के सगे संबंधी लोगों के साथ नहीं होती है ना, तो हम लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए इस तरीके की चीज़ें, और आजकल बहुत ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, ग्रामीण इलाके हैं जितने भी, रूरल एरिया या फिर आप अर्बन एरिया ले लो, है ना, तमाम प्रकार के जो भी जितने टाइप ऑफ सेगमेंट, जितने तरह के जहाँ भी पॉसिबल हो पा रहा है इनके लिए, वो हर जगह अप्रोच कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। उसमें करते क्या है बेसिकली, मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको किसी एक फेक आईडी से कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो फेक आईडी होगी किसी लड़की की, क्योंकि उनको हम लोग करते क्या है कि जैसे ही हमने आईडी देखी कि कोई लड़की है, तो वैसे ही हम लोग तुरंत क्या करते हैं भाई कि जैसे ही लड़की है तो उसको तुरंत ही हम लोग उसकी रिक्वेस्ट क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना जान पहचान के भी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं क्या, या वो हमें जानती है कि नहीं जानती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सेम चीज़ हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 6 महीने पहले, 4 से 5-6 महीने हो गए होंगे, एक स्टूडेंट, बेंगलुरु का एक स्टूडेंट था अविनाश BS करके, उसने क्या किया, वो भी सेम तरीके के रैकेट में फंस गया। MBA किया हुआ स्टूडेंट था। आप सोचिएगा, MBA किया हुआ स्टूडेंट मतलब कितना अच्छा एजुकेटेड स्टूडेंट था, वो भी इस तरीके के स्कैम में फंस गया। वो एक्चुअल में किसी एक लड़की से बात करने लगा, उसने फिर वो लोग क्या हुआ, वीडियो कॉल्स में आए, प्राइवेट वीडियो कॉल्स में आए, इंटीमेट हुए, या फिर वो एक्चुअल में भी हुए हैं, फिजिकली भी हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसने उन सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि ये सब मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको मुझे इतने सो अमाउंट, आपको इतना पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो मैं क्या करूँगी, इस आपके वीडियोस को सर्कुलेट कर दूंगी आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके फैमिली रिलेटिव्स में। तो कोई भी लड़का क्या करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेंटली टॉर्चर सहन करना पड़ा उसको, बहुत ज़्यादा इतना मेंटल टॉर्चर हुआ उसने। हालांकि शुरुआत में किया क्या, उसने पैसे भी दिए 30-35-40 हज़ार अपने दोस्तों यारों से मांग के। बहुत ज़्यादा जब उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जब वो नहीं दे पा रहा था, तो उस बेचारे ने लास्टली क्या किया, वो सुसाइड कमिट उसने कर लिया, ठीक है। फिर ये तो एक केस था। उसके अलावा एक और केस रिपोर्ट किया गया है, जो एजेड थे, एक बिजनेसमैन थे, बहुत एजेड थे, लगभग 54 ईयर्स, 54 साल उनकी उम्र होगी। उनको अचानक से ही एक वीडियो आता है, मैसेज आता है कि आपने जो ऐसी हरकतें की, हम इसको आपको
फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस सर्कल में सर्कुलेट कर देंगे तो आप मुझे इतने इतने पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने सर किया ही नहीं है, कैसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। लेकिन लिटरली हुआ क्या कि एक्चुअल में जब उनको वीडियो भेजा गया तो एक्चुअल में उनका वैसा कोई वीडियो था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि उन्होंने किया नहीं ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी वैसा वीडियो था। मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी फ़ोटोज़ भी उनके पास पहुँच जाती हैं, आपकी अगर फ़ोटोज़ भी उनके पास पहुँच जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग, एक अकेला व्यक्ति काम नहीं करता है इनके साथ, एक पूरा रैकेट काम करता है, एक पूरा गैंग काम करता है। उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे टेक्नीशियंस है ना, एडिटिंग वाले लोग भी होते हैं जो फोटोशॉप करना जानते हैं, और फोटो मॉर्फ करके क्या करते हैं, कोई ऐसा वीडियो मानो शूट किसी और ने किया है, कहीं और का, आपका सिर्फ चेहरा उसके ऊपर लगा देंगे है ना, और इतना रियल अपीयरेंस देंगे उसको, इतना रियलिटी लगेगा लोगों को देखने में कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति यही है। इस तरीके की एडिटिंग वहाँ पे कर दी जाती है, तो फिर आप करेंगे क्या। तो इससे अच्छा क्या होगा कि इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं है ना, इन सब चीज़ों से हमें बचाव किस प्रकार से कर लेने चाहिए, हमें किस प्रकार से बचाव करने चाहिए। पहली बात तो क्या है कि इन सब चीज़ों में हमें या फिर और आपको पढ़ना ही नहीं है ना, इन सब चीज़ों में तो हमें आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर ऐसी अगर कोई चीज़ आती भी है ना आपके पास, तो आपको ज़रूरत है कि आप उसको जाके साइबर क्राइम या साइबर सेल में रिपोर्ट करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप जब साइबर सेल में रिपोर्ट करेंगे तो होगा क्या कि आपके को एक लीगल टीम दी जाएगी, आपको उन सब चीज़ों से बचाव किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें रूरल एरियाज़ तक फैल गई हैं ना, ग्रामीण इलाकों तक, गांव के एरियाज़ तक फैल गई हैं। ये सब चीज़ें बहुत ये घटिया और निंदनीय है। ऐसा सब कुछ हो रहा है आज के दिन अगर सोसाइटी में, तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। इस विषय में भी गौर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी बेस पे इसी सेगमेंट पे हम लोगों ने कुछ चाह रहे थे कि कोई लीगल एडवाइज़र हमें मिले या लीगल एडवाइस हमें कोई प्रोवाइड करा पाए। तो इस तरीके का कुछ लोगों से कांटेक्ट किया गया, तो जिसमें हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे लॉ स्टूडेंट हैं इस टाइम पे, वो अपना लॉ की डिग्री परस्यू कर रहे हैं ग्वालियर से, है ना। और वेस्ट लेजेस नाम की एक क्रिमिनल बेस्ड फर्म है, उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और LLB के थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के यानी कि स्टूडेंट हैं। उसके अलावा जो ग्वालियर में अभी ग्वालियर के फेफड़े कैंपेन चलाया जा रहा है ना, जिसमें बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने का अभियान जो मुहिम छेड़ी गई थी, उसमें भी वो लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, सोशियो एम्पावरमेंट सोसाइटी, जनत सोसाइटी, जिसको आप लोग जानते होंगे, जनत सोसाइटी के नाम से है, उसमें भी वो एक्टिव मेंबर हैं उसके भी। तो इस टॉपिक में जब हमने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने भी बहुत सारे केसेस, रिपोर्टेड केसेस इसके बताए, क्योंकि वो लॉयर हैं और क्रिमिनल बेस्ड लॉयर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, तो ऐसे केसेस उनके पास रेगुलर आते रहते हैं। तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि इसके बारे में अपन लोग क्या किया जा सकता है, अपन से क्या बन सकता है, तो उनसे प्रॉपर पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा कि इस तरीके की चीज़ें ऐसा नहीं है कि देखिए, ये तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है ना, और ऐसी चीज़ें आखिरी बार भी नहीं है। ऐसी चीज़ें क्या होगा कि होती रहेंगी, है ना। तो उनके साथ अपन जुड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि उनसे कुछ ना कुछ इस बारे में जानेंगे। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। धन्यवाद आपको पहली बात तो कि आपने मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया, और इस खासकर ऐसे मुद्दों पे जो कि सोसाइटी के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सेक्स एक्सटॉर्शन के केसेस डेली पे डेली बढ़ते जा रहे हैं, खासकर युवा उसके शिकार हो रहे हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है सोसाइटी पे। तो जी खासकर हम जैसे युवाओं को तो इस विषय पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे इसे हम रोक सकते हैं, या फिर रोक नहीं सकते तो हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से। जी तो जी मैं बिल्कुल। कुछ आपके पास डाटा एनालिसिस बताऊंगा कि किस प्रकार से सेक्स एक्सटॉर्शन क्या होता है, वो कैसे शैलेंद्र किया पहले, जाता है। जी जी माफ कीजिएगा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस एज ग्रुप में, क्योंकि जैसा मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा आपकी एज अभी उम्र हुई सोशल इश्यूज पे बात करने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोगों को बहुत समय लग जाता है इतनी मैच्योरिटी, इस मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने के लिए।
क्योंकि आपका अभी लॉ डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है। तो आपके क्या मतलब इरादे हैं, क्या चाह रहे हैं आप इतने नई उम्र में खेलने कूदने की उम्र जिसको आप कह सकते हैं, तो उस उम्र में आप इस क्रिमिनल्स को डील करते हैं। बहुत सारे लाइफ सेशंस आप काउंसलिंग जाके जेल में भी काउंसलिंग करते आए हैं, और आपका एक सोशल कैंपेन चल रहा है जो वॉरियर के फेफड़े नाम से, उसमें भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताइए अपने व्यूअर्स को। अनिल जी, धन्यवाद आपका कि आपने मेरा जब मैं स्टार्टिंग से मैं भी मेडिकल फील्ड से था, 11 12 कोटा में तैयारी किया। जैसे फिर मैं जी लॉ में आया, तो कुछ ऐसे लोग आप अपने अंदर चेंजेस जब लाना चाहेंगे जब आप अपनी सोसाइटी के हिसाब से मिलेंगे। और जिस हिसाब से मैंने यहाँ ग्वालियर में जो सोसाइटी मुझे मिली, तो हमेशा वो सोशल चेंजेस की बात करती है। वो जी चाहती है कि जी सोसाइटी के अंदर कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं, कैसे हम, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट मूवमेंट से जुड़ने का मेरा कारण ये है कि उनका मैंने सिर्फ एक आइडिया पढ़ा था कि प्रकृति हमें जितना देती है, हमें उसका 100 गुना प्रकृति को देना चाहिए। पर लिटरली हम उसे अपना 2 गुना भी नहीं दे पाते हैं। तो सिर्फ बिल्कुल इसी बिल्कुल। आइडिया के कारण मैं ग्वालियर के पेपर में जुड़ा, जो कि हम लोगों का कैंपेन बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। और आने हम उसमें लीगल एडवाइजर के तौर पे उसमें काम भी कर रहे हैं, और आरटीआई से लेके सारी चीज़ों को जिम्मा भी संभालते हैं उसमें। जी जी बात रही सोशल इश्यूज की कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, खासकर तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जिस तरीके से माइनिंग के इश्यूज चल रहे हैं, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है, उनको राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये तो बहुत अच्छा है कि आप जैसे युवा भी आगे आ रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ये जी बहुत जी। अच्छे है। और आपने मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने एक केसीआई इंस्टीट्यूट जो कि फ्री प्लेटफॉर्म बनाया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं, क्योंकि फ्री एजुकेशन आजकल कोई नहीं दे सकता, जो कि बहुत ही जी। अच्छा नेक कार्य है वो। देखिए, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने होती जाती हैं और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई और सामने से व्यक्ति कोई आएगा इसकी ज़िम्मेदारी लेगा। तो आप वो सब चीज़ें कहते हैं ना कि एक लिमिट तक ही आप उन चीज़ों को टॉलरेट कर पाते हैं। फिर आप जब आप देखते हैं जी कि आपकी सोसाइटी में लोगों को बोलने की आदत ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी लाइन मुझे पता नहीं कहाँ से सुनी हुई है, मुझे किसने बोली है वो याद रहे ना रहे, लेकिन क्या बोला है वो ज़रूर मुझे याद रहता है। कहते हैं ना कि अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे ना, आप चुप रहेंगे ना, तो आगे वाली पीढ़ियां आपकी खुद ही पैदा होंगी। ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप जब नहीं बोलेंगे ना, तो फिर जो चीजें हो रही है ना सोसाइटी में, वही लोग सही मानने लगेंगे और फिर वैसा ही होने लगेगा। जी जी, सच है। ठीक है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में कहते हैं ना कि अगर अपन आंख बंद कर लें और सामने अंधेरा है, या फिर कोई कुत्ता आ गया है, सांप है, बिच्छू है, आपकी आंख बंद कर लेने से वो गायब नहीं हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो पहले मैंने भी ऐसा जैसे सब लोग करते हैं, मुझे लगा कि वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि भाई कोई भी इसके बारे में बात करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड का एरिया, वहां पे सच बहुत ज्यादा स्कोप एजुकेशन का शुरू से ही नहीं रहा है। लेकिन जितने लोग भी जैसे मान लो एजुकेट हो भी जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेल्फ के बारे में, अपने बारे में सोच के खुद जाके बाहर सेटल हो जाते हैं। अपनी जिंदगी उन्होंने सुधार ली, अपने बारे में सोचा, अपना भविष्य सुधार लिया। जहां से जिन लोगों ने उनको उस लेवल तक पहुंचाया है, उस लेवल तक मदद की है वहां तक पहुंचने की, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा सोचता है नहीं। हाँ, तो मुझे लगा कि ये ठीक उसी प्रकार से हो जाता है कि एक पेड़ को किसी ने बड़ा किया, बहुत सारी मदद की, हेल्प की, फिर उस पेड़ ने क्या किया, जब उसमें फल आ गए, फूल आ गए, तो उस पेड़ ने क्या किया कि अपनी जड़ों से ही रिश्ता नाता खत्म कर दिया। तो उस तरीके की चीजें भी मेरे सामने लगी, तो मुझे लगा कि इन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए। हालांकि देखिए, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जिस टॉपिक के लिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पर लोग आते हैं। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कैंपेन, एक फ्रॉड कैंपेन चलाया जा रहा है, या फिर यूं कह लें कि स्कैम चल रहा है सोशल मीडिया पे, है ना, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं सेक्सटॉर्शन का। ये दिया गया है नाम। लगभग 5 से 6 महीने पहले एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। 24 26 साल का बच्चा, एमबीए का स्टूडेंट था, बेंगलुरु का स्टूडेंट था। उसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके साथ एक बिजनेसमैन है, उसके लिए भी सेम चीजें अप्रोच किया गया, इसी तरह का ब्लैकमेल किया गया। तो बहुत सारे लोगों की बात अभी पिछले कुछ दिनों से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सब चीजें ना रूरल इंडिया, गांव ग्रामीण इलाकों तक भी फैल गई हैं।
जिसमें क्या होता है कि अननोन लेडी, अननोन लड़की आपको रिक्वेस्ट भेजेगी और वो आपसे बहुत ज्यादा क्या होता है, लड़कों की ऐसा जो लड़कों की कमी होती है ना वो वहीं पकड़ते हैं। कोई भी हर एक लड़का क्या चाहता था, उसको किसी फीमेल की रिक्वेस्ट आती तो वो इंक्वायरी करता ही नहीं है कि उसको जानता भी है, वो इनको जानती है। सीधे उसने क्या किया, तुरंत उसको एडप्ट कर लिया, फिर बातचीत होने लगी है ना, फिर ऐसा चीजें होती हैं। और हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में भी ये सब चीजें हुई, कॉमन चीजें, मैंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है ना। ऐसा जैसा सब लोग करते कहते हैं कोई चीज हमारे ऊपर नहीं बीतती तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमें कहीं ना कहीं वो उतना सीरियस लगता नहीं। फिर ऐसे 2-3 दिन पहले क्या हुआ, सोशल मीडिया काम के थ्रू मुझे भी 2-4 रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ, तमाम प्रकार के लोग, मुझे अननोन लोग भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते। तो मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि मैंने कहा हाँ, तो वहां से बातचीत, पहला फर्स्ट डे जो था, रिक्वेस्ट आई तो मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो मी, आप मुझे जानते कर नहीं। मैं समझ गया अब जान पहचान नहीं है, आपका पर्पस क्या है कनेक्टिंग का। तो मुझे यही सेम चीज लगी कि जो आजकल के बच्चे करते हैं, भाई अननोन लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, थोड़ा टाइम पास हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं। तो मैंने उनको बता दिया, उनका हमारे पास बहुत ज्यादा समय होता नहीं, इसलिए वहाँ पीडिया को समय दे नहीं पाएंगे। वहाँ उतनी बात खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या है, ठीक 1 दिन बाद मैंने देखा तो उन्होंने अपना नाम भी हटा लिया और वहां से इमेज भी अपनी हटा ली, और जितने मैसेजेस उनकी तरफ से किए गए थे वो भी गायब हैं। मैंने कहा ये क्या चीज है। फिर दूसरे दिन सेम चीज आ गई, उसी तरह की रिक्वेस्ट आई मेरे पास, जो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया हुआ है, उसका या तो करके कोई लड़की है, सेम चीज है। उन्होंने अच्छी बात करी, बहुत ज्यादा समय बर्बाद मेरा भी नहीं किया, टू दी पॉइंट सीधे बात की। उन्होंने क्या कहा, डू यू लाइक सेक्स एंड मुझे ये सब चीजें थोड़ी सी, मैंने कहा नहीं। तो मैं समझ गया, क्योंकि मैं इस चीजों के बारे में अवेयर था, मुझे पहले से इस सब के बारे में बताया जा चुका था। तो वहां से चीजें कहीं ना कहीं फिर मेरे दिमाग में भी चीजें खटकने लगी। मैंने उनसे पूछा, हालांकि मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये सब चीजें शायद हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को अपॉइंट किया जाता हो कि भाई आप लोग जाइए समाज की सेवा करिए। तो यूथ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी हेल्प के लिए। मैंने उनसे पूछा तो उनका ऐसा कोई रिप्लाई आया नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलिए स्कैम की ऐसा बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए इस तरीके के जो स्कैम में अपने यूथ फंस रहे हैं, अगर ये कुछ उनके साथ होता है, वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं अपना। जी बिल्कुल आनंद जी, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करना चाहूँगा कि जो ये सेक्स एक्सटॉर्शन होता है किन किन माध्यमों से होता है। कि साइबर क्राइम से हम कह सकते हैं कि फेसबुक तो माध्यम है ही। मैं आपको एक डाटा देना चाहूँगा कि जो जी हमारा 54% लोग जो सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार बनते हैं वो सोशल साइट से बनते हैं। दूसरा अच्छा। डाटा ये है कि जो 41% लोग जो सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार बनते हैं वो या तो मैसेजेस से या फिर फोटोज से, कि व्हाट्सएप में न्यूज़ वगैरह भेजना, इन चीज़ों को लेकर सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार बन जाते हैं। 4% जी डाटा कहता है कि जो लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज करते हैं वो लोग सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार बनते हैं। और 9% डेटिंग एप्स। क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो फर्जी डेटिंग एप्स बना लेते हैं। लोग जो यंग्स है वो डेटिंग एप्स रियल समझ के उस पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, जिनसे उनको कांटेक्ट किया जाता है। फिर उनसे वीडियो कॉल करने के लिए बोला जाता है कि आप वीडियो कॉल करें। वो वीडियो कॉल करते हैं, जैसे ही उनका फेस कैप्चर कर लिया जाता है या फिर उनकी कोई भी एक्टिविटी जिसको बता भी नहीं पाते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जी। उनकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। अब एडल्ट साइट्स का बड़ा ही पहले ये था कि एडल्ट साइट से सेक्स एक्सटॉर्शन होता था मोस्टली। पर जो जी अब सेक्स एक्सटॉर्शन वो हो गया, वो ट्रांसफर हो गया सोशल साइट्स पे। कि आपको फेसबुक में रिक्वेस्ट आएगी, आपसे नंबर मांगा जाएगा, नंबर आने के बाद आपको वीडियो कॉल की जाएगी। अगर आपको उन्होंने फेस ही कैप्चर कर लिया तो फेस की वीडियो एडिटिंग कुछ इस प्रकार की जाती है कि आप उस वीडियो को देखकर ही कहेंगे कि ये क्या बना दिया, ये तो मेरी मतलब एडल्ट फिल्म फिल्म बना दी है। तो अच्छा। अब हम क्या उपाय हैं कि इनको हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर मैं पहले बात करूंगा। फिर मैं आपको लीगल रेमेडीज पे आऊंगा कि किस प्रकार की लीगल रेमेडीज इस पे यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए हमें। तो पहली बात तो आप जानते हैं कि जिस माध्यम से आई हुई है रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। दूसरा ये हो गया कि आप ऐसी वीडियोस कॉल, इंस्टा में जनरली क्या होते हैं कि कभी कभी अननोन वीडियो कॉल्स आ जाते हैं या फिर आपके नंबर में कभी कभी अननोन वीडियो कॉल्स आ जाते हैं। चेहरा तो दिखता नहीं शुरुआत में, पर आप सोचते जी हैं कि कोई किसी फ्रेंड का या फिर किसी कैसे का तो नंबर नहीं है, आप उठा लेते हैं और उतने उतने में ही आपका फोटो कैप्चर हो गया और आपके साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। तो अब क्या है कि यहाँ पे ना कि जो मोस्टली मैं कहना नहीं चाहूंगा, पर ये चीज कहना भी जरूरी है क्योंकि यूथ अवेयर है और होना भी चाहिए उसको कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में न्यूज शेयर भी कर रहे हो या फिर कुछ चीज ऐसे कर रहे हो तो प्लीज ऐसी चीजें मत करिएगा। क्योंकि आजकल क्या है, हैकिंग, यानी आप मोबाइल चला रहे हैं वो डिवाइस आपकी क्या पता कोई ट्रैप कर रहा हो
इन द सेंस वो ट्रैप कर लेगा तो आप दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है, मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर। दूसरी चीज जी ये जी है कि अब ये तो माध्यम हो गए जिनके थ्रू से ये सेक्स एक्सटॉर्शन हो रहा है। अब लीगल रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है, अभी ही गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो 7 जी। स्टेट्स के लिए जारी किया है, जिसमें एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों इंक्लूडेड है। वो मैं चाहूंगा कि आप बाद में वो नंबर दे दीजिए, मैं अभी तो बोल के उड़ा देता हूँ, आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को वो अवेयर नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। वो जी हेल्पलाइन नंबर है 1555260। अच्छा ये जी, हेल्पलाइन नंबर है 155260। जी तो जी, व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है इस वीडियो चैट में कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नंबर आप लोग लिख लें अपने पास या फिर रजिस्टर करके रख लें। जब भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको ज़रूरत है कि ऐसे सेल्स में जाके कंप्लेन करें, साइबर क्राइम कंप्लेन करें, ताकि कुछ भी आपके साथ होने से पहले ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाए। जी ठीक है। और शैलेंद्र जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फेसबुक अकाउंट पे ही या इंस्टा अकाउंट पे भी रिक्वेस्ट आई। बहुत ज्यादा क्रेज आजकल है वीडियो गेम्स का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गेमिंग जो भी साइट्स हो गई, वहां पे आप अपना नंबर शेयर करते तो वहां से भी इन सब चीजों का खतरा बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो गेम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू 4% लोग सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार बनते हैं। और साथ जी साथ में ये है कि अब जैसे आपके साथ हो गया या फिर आपने नंबर भी डायल किया इन द सेंस, अब फिर आपके पास सारे प्रूफ है कि मैं गलत नहीं हूँ किसी प्रकार से, पर आपके जी साथ जी ब्लैकमेलिंग हो रही है, उससे बचना चाहते हैं। तो जी साइबर क्राइम सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री द्वारा एक सेल बनाई गई है साइबर क्राइम की। जी उस पे जाके आप जब अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से एविडेंस मांगते हैं वो लोग कि सच में कैसा कि उस व्यक्ति के नंबर भी मांगते हैं कि जिसने आपके साथ किया है। साथ साथ में आपसे एविडेंस मांगते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको वीडियोस देनी होती है, वो फोटोज देनी होती हैं जिस व्यक्ति ने किया है आपके साथ में। साथ जी जी साथ में फिर क्या होगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप जिस मेल आईडी को डालेंगे ना, तो उस पर आपका जुरिडिक्शन भेज देंगे कि आप यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इस व्यक्ति को आपकी साइबर कंप्लेन से रिलेटेड व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, आप इसको संपर्क कर लीजिए। और जी जनरली जी जो वो व्यक्ति होता है वो या फिर थाने का इंचार्ज होता है, या फिर साइबर क्राइम सेल जो होती है यूनिट डिस्ट्रिक्ट की, वो होता है। तो जी जी इन द सेंस कि आप पहली बात तो घबराइए मत, अगर आपने वो गतिविधि धोखे से कर भी दी है तो आपको इसमें जान देने की या फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र बिल्कुल। ही। ये चीजें शैलेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये चीजें देखिए बहुत जरूरी है। क्या होता है कि एक बार गलतियां तो हो जाती है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने कर दी होगी, बहुत सारे लोगों से हो सकती है। क्या होता है कि लोग खाली बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो यही उनको क्या है कि थोड़ा बहुत मेंटली रिलैक्स हो जाए, तो वो लोग ऐसे जल्दबाजी में कोई भी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका ब्लैकमेल करना उनको शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं, मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई अब ऐसी चीजें हो गई हैं तो फैमिली में जब आउट हो जाएंगी या फ्रेंड सर्कल में या फिर बिजनेस सर्कल में, तो ये सब कैसे मैं इन सब चीजों को फेस करूंगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या करने की आवश्यकता, आपको प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। ये सब तक कि आप जाके सुसाइड कमिट कर लें, अपने जीवन की जिंदगी खत्म कर लें। पहली बात तो आपको सतर्क सचेत हो जाने की जरूरत है कि इन सब चीजों से आप बचिए। और अगर ऐसा सच कोई चीज ऐसी हो भी गई है तो उसके लिए सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाके साइबर सेल में जाके क्राइम रिपोर्ट करिए। उन सब चीजों से बचा जा सकता है, उन सब चीजों का निवारण है। कोई जान देना कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि अगर ये सच बदनामी अगर आप डर रहे हैं तो वो तो आपके डेथ के बाद ही हो जाएगी ना। तो उस टाइम तो आप किसी को पॉइंट अपना प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या था। और फिर ऐसा भी हो रहा है कि आपने किया भी है कि नहीं किया है। क्योंकि जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी आ रहे हैं, फोटो मॉर्फ की जा रही है, उसमें तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो रहे हैं कि आपने किया भी नहीं है, आपका फेस कैप्चर करके आपकी इमेज निकाल के भी लगा दिया जा रहा है। अब ऐसा हो भी यही रहा है ना। अब जितनी भी फीमेल्स की लड़कियों की आईडी बनाई जा रही है, तो वो उसमें इमेज भी लगी हुई है, फोटो भी लगी हुई है लड़कियों। तो कोई लड़की अपनी खुद की फोटो लगा के खुद ही ये काम तो करेगी नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉक नहीं है, वहां से फोटो निकाल के उनकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। और जो इस वीडियो चैट में जो भी फीमेल सेक्सुअल आर्ट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, एज सच वो भी एडिटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। या वो भी ओरिजिनल जो भी वहां पे लड़की होगी वो अपना खुद की
वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही होगी, वो भी ऐसा इन्हीं फोटोज में से किसी लड़की का फेस आपके किसी की भी बॉडी जो भी पॉर्न साइट से कंटेंट निकाल के फोटो मॉर्फ करके वो चेहरा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी, वो आपको एक्साइट किया जाता है। फिर बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है उसमें भी प्रॉपर बहुत सारे, क्योंकि मैंने इस बेस पे जब भी रिसर्च शुरू किया तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पास आए और मैंने देखा, तो उसमें क्या हुआ था वो सामने से प्रेशराइज भी करते हैं कि यू हैव टू शो योर फेस, मतलब आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा उसमें, एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मिंग दैट इज ओके, यू हैव टू आल्सो शो योर फेस। इसका मतलब क्या है, वो चाह रहे हैं पहले से ही कि आप उसका आपका फोटो आपका फेस भी उसमें कैप्चर हो जाए, है ना, ताकि और आसानी हो जाए ब्लैकमेलर्स फिर एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना ये जान लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हर एक चीज पॉजिटिवली काम करती है तो जरूरी है कि उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि वो चीज नेगेटिव वे में भी काम करती है। तो ये सब चीजें बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस आपने तो बहुत देखे भी होंगे। आपकी नजरों में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसको आप मतलब लाइट में लाना चाहें ताकि व्यूअर्स को और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिले। जी जी बिल्कुल। मेरा मेरा एक दोस्त ही है कि उसके साथ भी सेम चीज हुआ कि वो एक फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से मिला। वो लड़की है या लड़का है आई डोंट नो, बट क्या जी हुआ कि उससे चैटिंग करना स्टार्ट किया। अब वो लड़का मोस्टली मतलब जो मेरा दोस्त है वो मोस्टली टाइम फ्री रहता है वो, तो उसने बात करना स्टार्ट किया उसको, उसके साथ अपना नंबर दिया व्हाट्सएप का। फिर जी 2-3 दिन लोगों ने बात की और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे आपसे वीडियो कॉल करनी है। तो वो थोड़ा सतर्क था पर इन चीज़ों को लेकर, पर एक एक ऐसा करते हैं ना कि ये एज ही ऐसी होती है कि आप खुद अपने आप में भी अगर रोकना भी चाह रहे हैं ना तो कभी कभी नहीं रोक सकते हैं। तो यही हुआ ना कि वो उसने वीडियो कॉल बोला ठीक है आप करिए वीडियो कॉल। उसने वीडियो कॉल की इन द सेंस कि उसने कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया कि जो गलत हो। उसने सिर्फ अपना फेस शो किया। जी फेस शो किया उसने, बस उसका फेस कैप्चर किया। उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, एडिट करके भेजा उसको। उसको बोले कि अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे ये वीडियो तुम्हारी मम्मी को पहुंचेगी, और अगर तुमने कुछ नखरे किए तो तुम्हारे भाई बहन सबके पास ये वीडियो होगी। तो उसे समझ में नहीं आया वो करे तो करे क्या, और वो बहुत बहुत ही घबरा चुका था क्योंकि उसको किसी व्यक्ति को अगर ऐसा कोई वीडियो बन जाएगा तो समाज का डर होता है। तो उसने बिल्कुल। कुछ किया तो नहीं, पर उसने एक फेसबुक में एक मैसेज ड्रॉप कर दिया व्हाट्सएप पे कि मैं समस्या में हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो जब मैंने उसको मैसेज स्टेटस पर देखा तो मुझे फिर मैंने उसको तुरंत कॉल किया कि क्या प्रॉब्लम हो गया। तो उसने बताया कि मेरे साथ लड़की ने एक ऐसा ऐसा किया है, मुझे रिक्वेस्ट भेजा था, मेरा नंबर दिया, फिर उसने मुझे वीडियो कॉल की, फिर उसने मुझे वो वीडियो भी भेजी कि मेरी ये वीडियो बनाकर एडिट करके उसने भेज दी है। और अब वो बोल रही है कि मैं ये सब हर जगह शेयर कर दूंगी अगर तूने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए। मैं बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, फिक्र मत कर, रुपए देने की जरूरत नहीं है। पर वो बोला कि नहीं यार, अगर मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, और मैं अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। बोला जिंदगी खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे 10 मिनट दे, मैं तेरे को कुछ करके दिखा रहा हूँ फिर तुझे पता चल जाएगा। बोला ठीक है। फिर मैंने जब उससे सारे मतलब जो जो चैट्स वगैरह थी सारी चीजें मंगाकर साइबर क्राइम में कंप्लेन की उसकी, और उसके एविडेंस अपलोड किए वहाँ पे। उसके बाद उसको एक नंबर से कॉल आया जो कि साइबर क्राइम सिक्योरिटी से ही था। उन्होंने कॉल किया, जी उन्होंने बोला कि हाँ आपके साथ स्कैम हुआ है और आपको डरने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, और आप कोई जी भी गलत कदम मत उठाइएगा। फिर उसके बाद क्या जी हुआ कि क्योंकि मैंने उसमें जब कंप्लेन लिखी थी तो उसमें मेंशन कर दिया था कि अगर जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण नहीं मिलता है तो हो सकता है कि जो प्रार्थना कर रहा है वो अपनी जान भी दे सकता है। तो उन्होंने तुरंत कॉल किया। फिर उसके जस्ट 2 दिन बाद ही जो उसका जुरिडिक्शन लगता था कुरारा कानपुर का, जी वो तुरंत इंस्पेक्टर का नंबर आ गया ईमेल पे, और किसी को लेकर आपका केस पहुंच गया है, एफआईआर लिख ली गई है आपकी, और सारी चीजें। फिर उस इंस्पेक्टर से उसने कॉल की, बात की, तब उसे पता चला कि अभी नंबर ट्रेस करें, नंबर तो ट्रेस नहीं हो पा रहा किसका है किसका नहीं है, कि कौन ये कर रहा है, पर जी स्टिल फाइंडिंग ऑन के लोग जुड़े हुए हैं कि जिस जल्दी से जल्द पकड़ लें उस चीज को। तो यही है ना कि डरने की कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां सबसे होती हैं। अगर एक्ट भी कभी कोई गलत हो जाता है तो गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जी जी ये देखिए सरेंदर, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि गलतियां तो देखिए हो जाती हैं लेकिन उनकी वजह से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया जा सकता। हर एक गलती से सीख लेने की आवश्यकता है। तो आज के टाइम पे तो जरूरी क्या है कि भाई कोई आपका फ्रेंड ने भी गलती कर दी तो जरूरी नहीं है सीखने के लिए आप उसकी गलती करने का इंतजार करें, उनसे भी आपको सीख लेने की जरूरत है।
पिछले 5-6 महीने में एक रैकेट इस प्रकार का पकड़ा भी गया था जो कि भरतपुर राजस्थान का था। दूसरा एक रैकेट वो सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज में हिस्सा लिए हुए था, तमाम लोगों को ब्लैकमेल करता था, इस तरीके का उनका प्रॉपर काम ही वही बन गया था। तो 1-2 रैकेट पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा चाहिए प्रॉपर 1-2 रैकेट नहीं, ये तो हर जगह ही फैले हुए हैं। तो इसके में क्या किया जा सकता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसके थ्रू ही लोगों का जो भी बचाव है वो किया जा सकता है। क्योंकि इसमें मोर ओवर क्या है कि सोशल मीडिया वो कहीं बंद कर देना तो पॉसिबल आज के टाइम पे है नहीं। कोई सोशल मीडिया यूज करना बंद नहीं करेगा, इंस्टाग्राम बंद नहीं करेगा, फेसबुक बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ आजकल बिजनेस भी बहुत ज्यादा लिंक हो गया है, लोगों का बिजनेस लिंक हो गया है, कनेक्शन लिंक हो गए हैं तमाम प्रकार के। तो इस अच्छा पिछला 3 महीने का जो डेटा निकल के आया है वो लगभग ऐसा कुछ है कि पूरे 3 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर ही 47 लगभग 47 बच्चे यानी कि 47 लोग सुसाइड कर चुके हैं। जी बिल्कुल। जी, तो इस तरीके के ये केसेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजों में गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा ध्यान देगी इन सब चीजों की तरफ, ताकि जो आगे नुकसान और होने वाले हैं उन सब से बचाया जा सके और तमाम लोगों में जागरूकता फैले। शैलेंद्र, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए, इस जी जी लाइव धन्य चैट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम प्रयास जी करेंगे धन्यवाद कि अनिल जी आपका। ऐसी ऐसी सब चीजों, ऐसी गतिविधियों में आप अपना योगदान देते रहेंगे और जो भी आपके काम चल रहे हैं वो सब सफल हो, और आपका जो ये प्रयास है सोसाइटी करने का, इसमें सोसाइटी को एम्पावर करने का, एनलाइटन करने का, वो आपका कार्य सफल होगा। और उम्मीद करेंगे कि आपको ऊपर वाला ताकत दे, सामर्थ्य दे, ताकि आप इन सब चीजों में सफल हो पाए। आप अपनी तरफ से 2 सेंटेंसेस क्लोजिंग वर्ड्स जो भी देना चाहें अपने व्यूअर्स को, सोसाइटी को, आप कह सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर सेक्स टॉर्शन का आपके साथ केस होता भी है, आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो घबराइए मत। आप जो हेल्पलाइन नंबर बताया है आप उस पर कॉल करिए, या फिर जो आज साइबर क्राइम का पोर्टल आप कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है, तो आप हमें संपर्क कर लीजिए, हम आपकी हेल्प सहायता कर देंगे। कोई भी शुल्क जी नहीं है, जी हमारा फ्री में सहायता करते हैं। जी तो जी जी। मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, आप हेल्पलाइन नंबर एक बार रिपीट कर देंगे शैलेंद्र? जी, हेल्पलाइन नंबर है 155260। जी, हेल्पलाइन नंबर है व्यूअर्स 155260। जीरो। और जो जी आपका मैं साइबर क्राइम पोर्टल है वो cybercrime.government.ac.in। जी जी, वो आपको बराबर इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया। जी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू शैलेंद्र। थैंक्स फॉर थैंक कनेक्टिंग। यू अरुण जी। हैव अ गुड डे। जय भवानी।